हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोग के मैसेज के साथ जल्दी से आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करा दीजिए, क्योंकि लगातार हम प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो देखो काफ़ी टफ क्वेश्चन पेपर बनाया जा रहा है फिजिक्स का। तो इस बार भी बच्चे ज़्यादा परेशान हैं, डाउट में कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल तो दे ही रहे हैं, ठीक है। और जो बच्चे अर्ली एक्सेस लेना चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है इस बार जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, वो भी हम ऑलरेडी आप लोग के लिए पीडीएफ अपलोड कर चुके हैं हमारी वेबसाइट composer.com पर। तो वो भी जानेंगे हम वीडियो के लास्ट में कि जो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं। बट आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोग के लिए यहाँ पर हमने रखे हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक अल्फा कण 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 1 नंबर या 2 नंबर में आपका क्वेश्चन बच्चों पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना है। तो हमको निकालना है क्या, पहले तुम वो लिख लेते हैं। देखो हमें चाहिए एफ, और जब आपको वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और अल्फा कण की बात हो रही है तो फॉर्मूला आपका बन जाता है Q × E, ठीक है। यानी आपको कुल मिलाकर के निकालना है एफ यानी फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र। अब आपके पास वैद्युत क्षेत्र यानी E का मान दिया है, लिख लेते हैं। दिया है क्या, दिया है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र यानी E = दे रखा है आपको 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये एक चीज हमको दे रखी है ऑलरेडी। और अब इसमें हमें दे रखा है अल्फा कण पर बताना है। तो अल्फा कण पर आवेश बच्चों आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है। अल्फा कण पर आवेश, तो लिखेंगे हम अल्फा कण पर आवेश, और आवेश को हम दिखा रहे हैं किससे, Q से। और अल्फा कण पर बच्चों आवेश होता है 2e यानी 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, यहीं पर हम इसको छोड़ रहे हैं। अब हमको मेन चाहिए क्या, Q × E। Q का मान आपको यहाँ मिल गया, E आपको यहाँ मिल गया। तो सिंपल आपने क्या रख देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। तो लिखेंगे अल्फा कण पर बल बराबर अल्फा कण पर बल यानी F बराबर आ जाएगा बच्चों, आपका फॉर्मूला क्या है अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, Q × E यानी आवेश गुणा वैद्युत क्षेत्र। आवेश अब आपको अल्फा कण पर बताना है बल। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको याद रखना है। तो वैल्यू रखेंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इंटू E की वैल्यू, E आपका क्या हो गया यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र। अब E यानी वैद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है 5 × 10�4 न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक क्लियर है। सिंपली अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपके सामने है। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 की गुणा अगर आप 5 से करा दे, 2 × 5 कितना बनता है, 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻1। और ये पॉजिटिव है, और ऑलरेडी आपको देखो 10⁻4 पॉजिटिव गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका बन जाता है 10⁻+5। अब ये 10⁻+5, और यहाँ आप देखेंगे 10⁻ कितना है, -19 है। तो आपको पता है मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो 10⁻−19 और इंटू है आपका 10⁻5। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होंगी तो -19 + 5। तो ये आपका बचता है कितना, टोटल अगर हम देखें 10⁻ में आ जाएगा बच्चों कितना, -14। यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो 1.6 है इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, 1.6 × 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो गई, तो ये हो गया 10⁻1। और हमने टोटली पावर को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 10⁻−14, ठीक है। और हमें पूछा है बल यानी फोर्स, और फोर्स की जो यूनिट होती है, बल का मात्रक होता है बच्चों, होता है न्यूटन। तो इस तरह से बच्चों आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप कि इस फर्स्ट नंबर को आप समझ होंगे। तो लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर है, और इसमें आप पढ़ पा रहे होंगे कि +20 माइक्रोकूलम का धनावेश
0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये भी पहले की तरह बिल्कुल आप बोल सकते हैं बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आपको निकालना है, क्या है निकालना है हमको वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स को हम दिखाते हैं किससे बच्चों, फाई ई से। ये क्लियर है। और फाई ई अगर आपको गॉस की प्रमेय अगर याद है तो गॉस की प्रमेय क्या थी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको इस क्वेश्चन में आवेश दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आवेश दिया हुआ है। कितना दे रखा है आवेश, आवेश दिया आपको 20 माइक्रोकुलाम। तो ये जो आपको 20 माइक्रोकुलाम दे रखा है इसको हम चेंज कर लेंगे कुलाम में। तो Q हमें दे रखा है 20 माइक्रोकुलाम, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, कुलाम में। तो आई होप कि आप सभी बच्चों को पता होगा माइक्रोकुलाम से कुलाम में चेंज करना है तो हमें क्या करना होता है 10⁻⁻⁶। क्लियर है। और ये चेंज हो गया हमारा किसमें, कुलाम में। अब हमें निकालना है क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको यहाँ पे एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इसके अलावा और हमें क्या कुछ पूछा है क्वेश्चन में, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी टोटल हमें। और हमको पता है घन जो है, घन पर टोटल कितने फलक होते हैं, घन पर फलक होते हैं 6। घन पर फलक कितने होते हैं, 6। अब एक तो हमें निकालना है इन 6 फलकों पर वैद्युत फ्लक्स, और एक निकालना हमें एक फलक पर वैद्युत फ्लक्स। ठीक है। तो सिंपली आपने क्या लिखना है, गाउस की प्रमेय से यहाँ पे हम लिखेंगे, गाउस की प्रमेय से गाउस की प्रमेय से घन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ, घन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू होता है आपका फाई ई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको आवेश ऑलरेडी क्वेश्चन में आपने फाइंड कर लिया है, माइक्रोकुलाम से कुलाम में चेंज किया है। तो ये आपको यहाँ पर रख देना है 20 × 10⁻⁻6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है बच्चों आपका नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, और ये होता है आपका 8.854 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने आगे क्या करना है, देखो 10⁻⁻12 है, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा। यानी आप बोल सकते हैं कि 10 की पावर देखो -6, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 10⁻⁻6 जो अपॉन में ये है 10⁻⁻12, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो बन जाएगा 10⁻+12। सॉल्व करने पे हमें मिलेगा कितना, 10⁻+6। और आपने क्या करना है, यहाँ से पॉइंट हटाना है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट आपके ऊपर लग जाएंगे, यानी बन जाएगा आपका 20 ऑलरेडी है, तो 3 डिजिट हटाने के बाद 3 0 अपॉन में आ जाएगा आपका 8854। यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपल आप इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप सभी को अच्छे से आता है। तो सिंपली जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल करके आएगा वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा हमारा 2.26 इंटू 10⁻6। और बात करें वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है। यानी एक जो हमारा यहाँ पे पार्ट था, या बोल सकते हैं कि एक चीज जो हमें यहाँ पर निकालनी थी वो था हमारा फर्स्ट नंबर 1 पर। ठीक है, गुजरने वाला, सॉरी ये तो हो गया संपूर्ण। अब हमें निकालना है किस पर, एक फलक पर। यानी जो हमारे टोटल कितने फलक होते हैं, 6। तो हमने ये 6 फलकों के लिए निकाल दिया, कुल निकाल दिया। अब हमको निकालना है क्या, 1 का। तो हमें जो ये मिला है इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे किससे, 6 से। तो लिखेंगे घन के 6 फलक होते हैं, सेकंड नंबर डाल करके आप यहाँ पे लिख दीजिएगा।
घन के 6 फलक होते हैं। घन के 6 फलक होते हैं जो केंद्र पर स्थित आवेश के सापेक्ष, जो केंद्र पर स्थित आवेश के, जो केंद्र पर स्थित आवेश के सापेक्ष सममित रूप से विन्यासित होते हैं। सममित यानी समान रूप से, सममित रूप से क्या होते हैं? सममित रूप से विन्यासित होते हैं। ठीक है, तब यहां पे क्या आ जाएगा? एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अतः घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब आ जाएगा सिंपल, आपने पहले 6 का निकाल लिया टोटल, क्योंकि आप फर्स्ट वाले पार्ट में पूरे 6 के 6 का आप सॉल्व कर चुके हैं। अब आपको चाहिए एक का, तो सिंपल जो आपका आंसर आया था वहाँ 2.26 इंटू 10⁻6, इसको डिवाइड कर देना आपने किससे? 6 से। तो जब आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे 2.26 को, तो अगर हम यहाँ पे सिंपल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2.26 को सॉल्व करेंगे, आप पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ेंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देखो 600 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 2 लिख सकते हैं। देखो 10 की घात 2 यानी 100 हो जाएगा, 100 गुणा 6 600 हो जाएगा। तो इस 10 की घात 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा? 226 बट्टे में आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 6, और जो बट्टे में 10 की घात 2 है वो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 10 की घात -2। यहाँ तक क्लियर है? अब 226 को डिवाइड करेंगे आप किससे? 6 से, तो ये आता बच्चों 37.7। कितना आ जाएगा? 37.7 इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर +4, 10 टू द पावर +4। ठीक है, अब आपको पता है आप फिजिक्स में 1 डिजिट के बाद आंसर छोड़ते हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 3.77 इंटू 10 टू द पावर +5 और 5e यानी विद्युत फ्लक्स का मात्रक वापस आप लिख देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से बच्चों जो आपका सेकंड नंबर था वो भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से दोबारा पढ़ेंगे कि 20 माइक्रोकूलम का धनावेश था 0.2 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब पहले आपने क्या किया? कुल में आपने टोटल निकाल लिया 6 फलकों के लिए। अब आपको चाहिए था कितना? एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो उसके बाद आपने 6 से डिवाइड कर दिया, तो आपका सेकंड वाला जो पार्ट था हमसे पूछा गया था उसका आंसर भी आ गया है। तो चलते हैं बच्चों लेकर के आपको नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। इस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था, बट नंबर ऑलरेडी बाय मिस्टेक नंबर 4 डल गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको दे रखा है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। इस चीज का आपने खास करके ध्यान रखना है, जो कि मात्रक यूनिट है वो आपने कूलम में ही लेना है हमेशा, ठीक है? क्योंकि माइक्रोकूलम और इधर मीटर, अगर मान लो यूनिट इधर मीटर से सेकंड में रहती तब तो कोई बात नहीं, तब आप चेंज कर सकते थे, बट अभी माइक्रोकूलम को आपने किस में चेंज करना है? कूलम में। और इसमें निकालना है हमें गोले पर आवेश निकालना है। अब गोले पर आवेश निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो सिंपल एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या याद रखना है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और ये पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम दिखाते हैं सिग्मा से, और ये होता है बच्चों आपका गोले पर आवेश, क्योंकि आपको यहां पर दे रखा है गोला, तो गोले पर आवेश कितना है वो बट्टे में
आ जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें। यहाँ पे गोले पर आवेश निकालना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, व्यास हम त्रिज्या निकाल लेंगे और उसके बाद सिंपली इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो स्टेप क्या रहेंगे, निकालना हमें गोले पर आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखा है यानी सिग्मा का, इसका मान दे रखा है और इसका मान भी हम निकाल लेंगे। तो सिंपली हो जाएगा हमारे लिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले जो दिया है हम उसको लिखेंगे, दे रखा है गोले पर जो गोले का व्यास है वो हमें दे रखा है, गोले का व्यास जो कि हमें दे रखा है 2.4 मीटर। क्लियर है। अब यहां से हम निकाल लेंगे रेडियस, रेडियस यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो आपने 2.4 को डिवाइड कर दिया 2 से तो आ जाएगा आपका 1.4 मीटर। आई होप कि यहां तक आपका क्लियर होगा। फिर हमें दे रखा है आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम चेंज कर लेंगे किसमें, कूलाम पर मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे सिग्मा इक्वल टू 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, कूलाम पर मीटर स्क्वायर में। तो आपको पता है माइक्रो कूलाम इक्वल टू होता है आपका 10⁻6 कूलाम। तो आ जाएगा आपका 80 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। फिर आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या, कि जैसा भी आपने फॉर्मूले में देखा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 4πr²। यहाँ तक क्लियर है। आई होप कि यहाँ तक जो भी आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब हमको सिंपली निकालना क्या है, गोले पर आवेश निकालना है। तो फॉर्मूला जो कि मैं आपको यहाँ पर कॉर्नर में पहले से ही दे चुका हूँ सिंपली, तो हमें निकालना है इस गोले पर आवेश की वैल्यू। अब ये बट्टे में कहाँ चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गोले पर आवेश बराबर गोले पर आवेश यानी Q इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, फॉर्मूला बन जाएगा आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा सिग्मा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा, देखो ऑलरेडी सिग्मा है, अब ये बट्टे में था, कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों कितना था 4πr²। अब सिंपली आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देनी है। सिग्मा की वैल्यू है क्या आपके पास, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल यहाँ हमें दे रखी है कितनी, 80 गुणा 10 की घात माइनस 6। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर 4πr², तो मल्टीप्लाई में 4 इंटू पाई का मान देखो बच्चों होता है 3.14। रेडियस आपने ऊपर पहले ही निकाल ली कितनी 1.4, सॉरी रेडियस आ जाएगी आपकी कितनी 1.2। यहाँ पे जब हम 2 से 2 1 जा 2, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1.2। यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज़ का छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना आप लोगों ने भी। तो 1.2 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 80 इंटू 10⁻⁻6 ये आ जाएगा आपका 4 इंटू, यहाँ से हम पॉइंट हटा देते हैं, नीचे कितना लगा देते हैं 2 जीरो। ऐसे जब आप 1.2 का स्क्वायर करेंगे तो आता है आपका 1.44। यहाँ पे साइड में मैं दिखा देता हूँ 1.44, ठीक है। और आपने ये फॉर्मूला जरूर यहाँ नोट करना है, यहाँ पर फॉर्मूला जरूर नोट करेंगे, उसके बाद फिर आगे गोले पर आवेश लिखेंगे। तो जब आप 1.2 का स्क्वायर करेंगे 1.44 आता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से भी हम पॉइंट के बाद देखो 2 डिजिट है तो नीचे क्या लगा देते हैं 2 जीरो लगा देते हैं। अब सिंपली 1 जीरो से आपका 1 जीरो यहाँ पर ही हो जाएगा कट, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गया। अब आपके पास नीचे बचे कितने हैं जीरो, 2 यहाँ हैं और 1 यहाँ, टोटल कितने जीरो बच्चों 3 जीरो। तो इन 3 जीरो को आप क्या ले सकते हैं 10 की घात 3, बट्टे में 10 की घात 3 ऊपर ले जाएंगे आ जाएगा आपका 10 की घात -3। 10 की घात -6 ऑलरेडी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस जगह पर। तो सिंपली क्या करेंगे 10 की घात -6 इंटू 10 की घात -3, तो ये हो जाएगा टोटल कितना आपका 10 की घात -9। देखो क्या बचा हमारे पास 8 गुणा 4 गुणा 314 गुणा 144 गुणा 10 की घात आ जाएगा कितना -9।
यहाँ तक बच्चों आपका क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इनकी गुणा करा देनी। ये जो आपके पास बची हैं संख्याएं, इनका आपने गुणा कराना है। और मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि इनकी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कराने पर आपके सामने कितना मान है जो आएगा, तो आएगा आपका 1446,912, 1446,912 गुणा 10 की घात -9। यहाँ तक क्लियर है। अब बट आपको पता है कि फिजिक्स जो भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर हमेशा एक डिजिट के बाद पॉइंट छोड़ना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब हम 6 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो -9 में से आप +6 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 1.44 या फिर 1.45। अब 5 कैसे आया, जिन बच्चों को नहीं पता तो आपको पता है नियरेस्ट वैल्यू लेंगे। जब हम यहाँ से इधर की वैल्यू छोड़ रहे हैं तो आप यहाँ जब देखेंगे 6 क्या है, 5 से ज़्यादा, तो यहाँ पे आप एक इंक्रीज कर देते हैं। तो 1.45 इंटू आ जाएगा 10⁻³ आवेश निकाला, आवेश यानी कूलाम। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, बस यहाँ पे आपको मेन जो फॉर्मूला याद रखना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा इक्वल टू गोले पर आवेश बट्टे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 4πr²। मान रखा, आपके सामने सॉल्यूशन आ चुका है। बाकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आएगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अनंत लंबाई की आवेश रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर है। इस रेखा से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने यूनिट चेंज करनी है। जैसे आपको माइक्रोकूलाम दिख रहा है तो आपने उसको किसमें चेंज कर लेना है, कूलाम में। अब रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय घनत्व दे रखा है। ठीक है, आवेश का रेखीय घनत्व, इसको हम जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं लैम्डा से। ठीक है, तो सिंपली आप लिख लेंगे, दिया है हमें रेखीय घनत्व, रेखीय घनत्व कितना दे रखा है बच्चों, रेखीय घनत्व हमें दे रखा है 4 माइक्रोकूलाम पर मीटर। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, कूलाम में। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात -6 कूलाम पर मीटर। और दूरी दे रखी है, यानी आप बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, आर, क्योंकि दूरी हम किससे यूज कर रहे हैं, आर से। आर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 मीटर। दूरी हो गई आपकी 4 मीटर। अब आपको निकालना है क्या, वैद्युत क्षेत्र, यानी हमें ई का मान ज्ञात करना है। जब आपको बच्चों रेखीय घनत्व दिया हुआ है और दूरी दे रखी है, तब आपको सिंपली जो फॉर्मूला यूज करना है वो होता है ई बराबर में रेखीय घनत्व यानी लैम्डा अपॉन में 2πε0 इंटू आर। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1/2πε0 हमारे पास कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं, बट हम उतना डिटेल में ना जाकर के क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे 2 से गुणा और भाग करा देंगे। 2 से गुणा और भाग, तो आप चाहे तो लिख लीजिएगा, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखो 2 से गुणा कराई 2 लैम्डा अपॉन में देखो हो जाएगा हमारे पास, जब 2 से गुणा कराएंगे नीचे 2 पहले से 4πε0 इंटू आर। यहाँ तक क्लियर होगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा देखो 2। ठीक है, अब अंदर बचेगा हमारे पास देखो 1/4πε0। और हमने अलग क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कांस्टेंट जो 1/4πε0 है, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे या कूलाम का नियम जब आपने पढ़ा, तब भी आपको वहां पर आपने देखा होगा 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9.0 गुणा 10 की घात 9। तो सिंपल अब यहाँ पे हम मान रखने वाले हैं सारे। ये हो जाएगा ई यानी वैद्युत क्षेत्र बराबर 2 इंटू 1/4πε0 का मान कितना होता है 9.0 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद इंटू रेखीय घनत्व आपको दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -6 बट्टे में आर। आर का मान है आपका बच्चों कितना 4। 4 से 4 आपका यहाँ कट हो गया। 9 की गुणा 2 से करा दो, 9 दूनी कितना होता है 18। तो ये आ जाएगा आपका 18 गुणा 10 की घात +9 और -6, +9 और -6 बचेगा आपका कितना प्लस का 3, 10 की घात +3। और अब आपको एक चीज़ और पता है कि आंसर आपने हमेशा एक डिजिट के बाद छोड़ना, तो ये आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा कितना
+4 न्यूटन पर कूलम। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने 5 है, इसका भी सॉल्यूशन। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो हमारा आज का रहने वाला है 6। ठीक है, बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन रहेगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछते चलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, इसमें कहा है दो धनावेश जो परस्पर 0.3 मीटर दूरी पर स्थित है एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। यानी सिंपल हमें यहाँ पर कूलाम के नियम का यूज करना है और हमें Q1 और Q2 का मान बताना है, जबकि दोनों का योग दे रखा है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं माना क्या लिखेंगे बताओ। माना पहला आवेश, माना पहला आवेश जो कि हमारा Q1 रहेगा, इसको मान लेते हैं Q। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं आप, R मान लो, X मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान सकते हो। ये हो जाएगा माइक्रो कूलाम। इसको अगर आप चेंज करेंगे किस में, कूलाम में, तो ये हो जाएगा Q इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब दोनों का योग दे रखा है, क्या दिया है, दोनों का योग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दूसरा आवेश Q2। अब जब पहला Q है तो दूसरा हो जाएगा, देखो दोनों का जो योग दे रखा है वो दे रखा है 10। 10 में से अगर मैं पहला वाला घटा दूं तो हमें दूसरा मिल जाएगा, दिया जाएगा 10 - Q माइक्रो कूलाम। इसको अगर आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 - Q इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। यहां तक बच्चों क्लियर है। अब यहां पर हम सीधा लिखेंगे, और दे क्या रखा है वो भी लिख लेते हैं। दिया है एक तो हमें दूरी दे रखी है, यानी R का मान दे रखा है कितना, 0.3 मीटर, और हमें दिया है बल दे रखा है, यानी F का मान दिया ऑलरेडी 1.6 न्यूटन, और इसके अलावा जो हमें दे रखा था उसका यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अब कूलाम का नियम क्या है बच्चों, कूलाम का नियम है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब जिसका हमें जो मान हमने ऊपर लिखा है वो लिख लेंगे। F बराबर दे रखा है हमें कितना, 1.6 इक्वल टू 1/4πε0 का मान ऑलरेडी अभी हम थोड़ी देर पहले भी देख चुके हैं कितना होता है, 9 × 10 की घात कितना +9 इंटू Q1 का मान, Q1 का मान आपने भी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला है, Q1 का मान है Q × 10 की घात -6। यहाँ तक क्लियर है। फिर Q2 का मान आपने रखना है, Q2 का मान है आपके पास 10 - Q इंटू 10⁻⁻6, और पूरे के बट्टे में R स्क्वायर, और इस पूरे का अपन में ले लो आप कितना, R स्क्वायर। R का मान आपने कितना लिखा ऊपर, 0.3, तो हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। जब आप 0.3 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आएगा 0.09। यहाँ तक क्लियर है। 0.09 आएगा तो देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी 2 जीरो अगर हम ऊपर कर दें, जैसे 1.3 है तो यहाँ पे इसको अगर आप लिखना चाहे तो 13/10 लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/0.09 है, तो जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो आपके ऊपर लगेंगे, 2 जीरो ऊपर यानी 10 की घात कितना +2 हो जाएगा। तो जब वो आपका 10 की घात +2 ऊपर जाएगा, माइनस में बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 10 की घात -14। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑलरेडी आपको दे कितना रखा है, यहाँ पर 9 दे रखा है। यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके फिर देखते हैं बाकी हमारे पास क्या आ रहा है, क्योंकि अगर इधर एक ही लाइन में जाएंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं। फिलहाल हमारे पास देखो है 1.6, यहाँ पे आ जाएगा 9 × 10 की घात 9 गुणा Q इंटू 10 - Q, या फिर इनकी मल्टीप्लाई भी करा लो,
देखो क्यू की गुणा अगर हम 10 माइनस क्यू में कराएंगे तो ये बनेगा 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा ना। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इतना डिटेल में भी नहीं जाएंगे हम, सिंपल हम इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं जो हमारा आ रहा है मान। तो ये आ रहा है बच्चों हमारे पास कितना, इनटू आ जाएगा 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और जो 10 की घात -6 दोनों जुड़ जाएंगे, आ जाएगा 10 की घात -12। ठीक है। और 0.3 का जब हम करेंगे स्क्वायर, तो 0.3 का स्क्वायर जब बच्चों करोगे तो आ जाएगा 0.09। क्लियर है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आपके ऊपर बढ़ेंगे यानी प्लस होंगे। तो अभी देखो हमारे पास आया क्या है, अगर हम जाएं आंसर में तो अभी हमारे पास है देखो 1.6 और इक्वल में है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, इसको भी आप ब्रैकेट में रखें, 10 क्यू स्क्वायर माइनस, सॉरी 10 क्यू स्क्वायर नहीं, ओनली 10 क्यू, 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और 10 टू द पावर -12। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि जब आपने पॉइंट नीचे से हटाएंगे 2 जीरो ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10 की घात कितना, 2। देखो आपको पूरा फुल्ली डिटेल में हम यहाँ पे बता रहे हैं ताकि जो बच्चे हमारे बायो वाले हैं या जिनकी फिजिक्स थोड़ी सी या जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है उनके लिए भी ईजी हो जाए। तो नीचे हमारे पास आ गया कितना, 9। अब यहाँ पे देखो 9 से 9 हो जाएगा कट, 10 की घात +2 और 10 की घात 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 9 + 2 हो जाएगा 11 यानी 1.6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बचा, और इनटू में देखो आ जाएगा हमारे पास 9 10 11 कितना आ जाएगा देखो बच्चों, 10 की घात 11 गुणा में ये आपका 10 की घात -12। बट्टे में तो कुछ बचा नहीं, खत्म हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.6 इक्वल टू 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और यहाँ बचेगा हमारे पास 10 की घात -1, और उस 10 की घात -1 को क्या हम नीचे बट्टे में 10 नहीं लिख सकते, 10 की घात -1 को क्या हम 1/10 नहीं लिख सकते। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा इस पूरे के बट्टे में कितना, 10। अब देखो बट्टे में 10 है, 1.6 के साथ गुणा में ले जाएंगे, कितना बन जाएगा आपका 16, बराबर में आ गया 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लेना है सिंपली। तो -क्यू स्क्वायर है, 16 की तरफ लाएंगे तो बन जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर, प्लस का 10 क्यू है बराबर की तरफ लाएंगे बन जाएगा माइनस का 10 क्यू, और प्लस का 16 पहले से ऑलरेडी इधर हमारे पास दिया, इक्वल टू में क्या ले लिया हमने, 0। ठीक है। अब सिंपली हमें इसके क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालने हैं। तो सिंपली देखो क्यू के साथ आपके पास कोई संख्या नहीं है, तो जो बच्चे क्लास 10 में जिनके पास मैथ होगी तो वो इन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या देखते थे हम यहाँ पे, अगर कोई संख्या नहीं है तो 1 मान ले रहे थे, 1 की मल्टीप्लाई हम करा रहे थे लास्ट वाले में, गुणा करा के आपके पास कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पर गुणा कराने पर आना है 16। फिर यहाँ पे हम बीच में चिन्ह देखते थे प्लस है या माइनस, प्लस है तो बीच में जो हमारे पास यहाँ पे संख्या रहती है वो लानी होती थी, तो प्लस करके हमें लाना है कितना, 10। यानी अब आपको यहाँ पर 2 ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा कराएं तो 16 आए और जोड़ें तो 10 आ जाए। तो आप सिंपली बोलेंगे सर 8 गुणा 2, देखो 8 की गुणा 2 से कराएंगे, गुणा करा के 16 आ रहा है, और इन्हीं को आपस में जोड़ेंगे 8 + 2 कितना आ रहा है, 10 हो जा रहा है। क्लियर है। तो इसका यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा देखो क्यू स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा कितना, 8 गुणा 2 यानी 8 + 2 क्यू आ जाएगा बाहर प्लस 16 इक्वल टू 0। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जो बच्चे हमारे बायो वाले हैं जिनकी थोड़ी सी मैथ वीक है। अब क्यू की गुणा आप अंदर करा दीजिए, बन जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे आप, या फिर पहले अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 8 क्यू प्लस आ जाएगा 2 क्यू प्लस 16 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस प्लस 16 बराबर में 0। अब यहाँ से आप 2 के जोड़े बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। अब इन दोनों में कॉमन हमें मिला कितना, क्यू, बचेगा अंदर क्यू -8, फिर माइनस यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमें कितना, 2,
अंदर बचेगा हमारे पास q माइनस का 8 बराबर में 0। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ जो दोनों आ रहे हैं दोनों सेम सेम आने चाहिए। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस 8 कैसे आ गया, यहाँ पर प्लस 16 है नीचे माइनस 8 कैसे आ गया। तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे देखो माइनस प्लस हो जाएगा आपका माइनस, फिर माइनस प्लस हो जाए, सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो ब्रैकेट में गया इसलिए वहाँ पर जो हमारा पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब दोनों में जो फिर से कॉमन है उसको आप निकाल लो, देखो q माइनस 8 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दिया, अंदर बचा हमारे पास q माइनस 2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को अलग अलग रख लेते हैं हम 0 के इक्वल, तो यहाँ से q बराबर आ गया कितना बच्चों हमारे पास 8, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारे पास, अब आवेश है तो इसको हम लिखेंगे कितना माइक्रो कूलम में। ऐसे ही फिर जब आप लेंगे q माइनस 2 बराबर को उधर जाएगा कितना हो जाएगा प्लस 2 माइक्रो कूलम। यहाँ तक क्लियर है। अब आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऊपर देखेंगे, अगर आप मान लो, क्योंकि हमें दोनों आवेश अलग अलग बताए थे, अब यहाँ पे हमारे पास q के जो मान आए हैं वो 2 आए हैं, और q हमने माना था किसको, पहले वाले आवेश को। तो लिखेंगे जब q बराबर कितना, q के अभी जो 2 मान है 8, तो जब q बराबर कितना, सॉरी q1 बराबर 8, जो पहला q है वो हमारा कितना है जो हमने q1 माना था, जब q1 बराबर आ जाएगा कितना हमारा 8, तो q2 कितना हो जाएगा बताओ। q2 हमने माना था किसको 10 माइनस q को, तो 10 माइनस q, तो 10 माइनस 8, तो दूसरा हमारा हो जाएगा कितना 2, और ये माइक्रो कूलम में लिखना है, आपने याद रखना है, ठीक है। और फिर जब q1 बराबर, क्योंकि q के मान 2 आए ना, q आपने माना था किसके पहले आवेश को, तो दोनों मान हम यहाँ पे रखेंगे। जब q1 अगर 2 माइक्रो कूलम होगा तो q2 बच्चों कितना हो जाएगा, q2 हो जाएगा 10 माइनस 2 बराबर में 8 माइक्रो कूलम। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग है, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर के नेक्स्ट हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा जो इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम यहाँ पे आपको शो कर दे रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जो हम PDF अपलोड करेंगे नोट्स के उसमें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपने अभी क्वेश्चन देखे हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे। तो सिंपली आपने गूगल पे जाके सर्च करना है कंबोज सर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। सिंपली आपने फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, ऑप्शन आपको मिल जाता है नोट्स का। इस नोट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे, क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना, और 12 सेलेक्ट करने के बाद फिजिक्स, और फिजिक्स पर क्लिक करने के बाद यहीं पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा चैप्टर अध्याय 1 के नीचे न्यूमेरिकल, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ तो आपको ये न्यूमेरिकल मिल जाएंगे प्लस नोट्स बने हुए मिल जाएंगे। बट जिन बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग कि हाँ यही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमको चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में आने हैं, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन की हमने आप लोग के लिए PDF तैयार की है। तो ये PDF आप लोग परचेज कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर टॉप 30 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट्सएप पर भी ले सकते हैं बच्चों इन क्वेश्चन को जो लेना चाहते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर सिंपली आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास, सब्जेक्ट और मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चन चाहिए, हम आपको डायरेक्टली सेंड कर देंगे। हम आपको उससे पहले एक QR कोड दे देंगे, उस QR कोड पर जैसे आप पेमेंट करेंगे आपको PDF मिल जाएगी। अब पेमेंट कितनी करनी है वो हम आपको यहाँ पर शो करते रहे, या फिर आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जब आप यहाँ पर क्लास 12 पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, फिजिक्स का ऑप्शन मिलेगा, फिजिक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। तो पहले आप इनकी कॉस्ट देख लीजिए, अगर आप चारों PDF एक साथ लेते हैं लगभग 70 के अराउंड आपको चारों PDF देखने को मिल जाती हैं। तो सिंपली आपने जो भी PDF लेनी है, अब ये PDF अगर आपको चाहिए तो आपने सिंपली व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपने सब्जेक्ट बताना है, क्लास बतानी है और मीडियम बताना है। जो QR कोड भेजेंगे आपने उस पर पेमेंट करनी है, PDF आपको डायरेक्ट भेज दी जाएगी। और जो बच्चे वेबसाइट से लेना चाहते हैं सिंपली आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी डिटेल मांगी जाएगी, डिटेल आपने फिल कर देनी है। फिल करने के बाद नेक्स्ट आपने प्लेस ऑर्डर कर देना है। ऑर्डर होते ही आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट होने के बाद आपको उधर ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे समझ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।